कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे परिवार का सदस्य अवश्य बने और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस एपिसोड को शेयर भी करें। तारीख 29 नवंबर 2025 है, दिन शनिवार का है और आज मेंटली फिट कैसे बने इसी श्रेणी में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। संवत 2082 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रात के 11:16 तक रहेगी, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा रात के 8:34 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा दोपहर में 2:41 से 5:41 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा गज केसरी योग का, केंद्रुम योग का, कलद्रुम योग, अधम योग, वेशी योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और भारतीय योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों का विवाह से संबंधित चिंतित हैं, विवाह कब होगा, कैसे होगा, इससे संबंधित अगर आपकी समस्या है तो कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझसे या मेरे पिताजी से आप जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, उनसे आप क्लियरली मेंशन कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो रात के 8:37 पर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 70% सपोर्ट पर गिरने वाली है, पर क्योंकि मेजॉरिटी समय आपके लिए 100% पॉजिटिविटी है, इस कारण से आज के दिन जो सुख की प्राप्ति है सुबह से वो अवश्य देखने को मिलेगी। अपने काम में तेजी देखने को मिलेगी, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। लक फैक्टर यहां पर आपको सपोर्ट करने वाला है। भाग्यवशात जो काम पूरे होते हैं, कॉल किया और सामने वाले ने कहा काम हो जाएगा सर, बस वही स्थिति आज के दिन आपके साथ में है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी कहूंगा मंथ एंड आ रहा है, जो अपने टारगेट अचीव करने हैं उसके लिए आज के दिन खून पसीना एक कर दीजिए। यहां पर कोल्ड कॉलिंग भी करेंगे तो भी आपका काम निकल सकता है। यहां जो प्रयास किए जाएं, खुद जो प्रयास करें, खुद जो स्ट्रैटेजी बनाएं, उससे आपको शानदार प्रगति देखने को मिलेगी। यहीं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से काफी ज्यादा सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा। नई गाड़ी की परचेज या ये कहा जाए जीवन में कोई नई चीज यहां पर लेके आना चाहते हैं, उससे संबंधित भी विचार विमर्श परिवार के साथ में करते हुए आप नजर आएंगे। और जो बड़े भाई बहन हैं, इनका विशेष तौर पर आज के दिन आपको समर्थन को ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर फैमिली बिजनेस में है तो मान करके चलिए कि बड़े भाई बहन वो गाइडिंग माइलस्टोन बन सकते हैं जो आपको आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ाएं। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो इस समय में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना या ये कहा जाए कॉलेज के अंदर जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इस समय अप्रिसिएशन आपको देखने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और 10th से 11th हाउस में चंद्रमा जाएंगे जो अवश्य स्थिति को और बेहतर बनाने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% से 78% तक आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। अब ऐसे समय में नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है। जो क्लाइंट से मिलने जाते हैं उसको इस समय में बाय हुक और बाय क्रुक अप्रूव करवा लेना, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। और जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करा देते हैं, ठेकेदार हैं, आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर है। रियल एस्टेट डेवलपर्स कहें, रियल एस्टेट ब्रोकर्स कहें, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ऐसे समय में हर क्षेत्र जहां पर आप प्रयास करते हैं वहां पर आपके लिए सफलता अवश्य छुपी है। बस इंतजार है तो उस स्ट्रैटेजी का, उस प्लान का
उस प्लान ऑफ एक्शन का जो आपको वो सफलता दिलवा सके, क्योंकि यहां पर लोग जो है यह आपके लिए सहायक सिद्ध बन जाएंगे। यहां गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो डोमिनेशन अपने डिसीजंस में यहां ज्यादा देखने को मिलेगा। अपनी जो इच्छा है उसको पूरा कराने के लिए यहां पर आप ज्यादा प्रयास करती नजर आएंगी, जो दिन के अंत होने से पहले पहले आपके लिए हो भी जाएगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो सैटिस्फैक्शन अपनी पढ़ाई से, अपने रिजल्ट से यहां पर देखने को मिलेगा। फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट इस समय में मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो जॉब वाले लोग हैं आपके लिए ये चीज भी जरूर कहना चाहूंगा, प्रमोशन की अगर बात चल रही है तो प्रमोशन फाइनलाइज होने ही वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, जो रात को 8:37 पर 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, लगभग 25% सपोर्टिव सिचुएशन है, जो रात को 8:30 बजे के बाद में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान देना है, आज भी कहूंगा, गलत लोगों पर भरोसा करने से परहेज करें। ऐसे समय में अनचाहे खर्च ज्यादा बढ़ सकते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा से जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के समय में नोटिस कुछ ज्यादा आ रहे हैं। आईटी से, जीएसटी से संबंधित नोटिस भी आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए सतर्क और सावधान रहिएगा। जो अपनी लीगल टीम है उससे इस समय में पूरी चर्चा कर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। यहां गृहिणी जो है संतान के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई परेशानी को यहां पर यह कहा जा सकता है हवा मिल सकती है। इस कारण से थोड़ा आपको भी सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके इस समय में बर्ताव के कारण, इस समय में उनके किसी किए गए कार्य के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मनमुटाव या किसी बहस को यहां अंजाम दे जाए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। चेस्ट कंजेशन की परेशानी है, नाक यहां पर परेशान करिए, ईएनटी से संबंधित परेशानी हो सकती है, कोई वायरल फीवर की परेशानी हो सकती है, इससे आपको यहां पर त्रस्त रहना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा रात को ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 25% सपोर्टिव है, और ऐसे में सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां अगर चल रही हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आज के दिन डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। वहीं जो व्यक्ति मिड एज में है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज या पाइल्स, इनसे संबंधित समस्याओं से ग्रसित होना पड़ सकता है अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन चल रही है तो। इसका आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के लिए सिद्ध होगा। फिर बात होती है आपके घरेलू जीवन की, तो वहां पर भी इस बात का ध्यान दें कि जीवन साथी के साथ में, माताजी के साथ में इस समय में कोई अनबन अवश्य देखने को मिल सकती है। एक की यहां आप सराहना करते हैं या साइड लेते हैं तो दूसरा पक्ष जो है वो इस समय में नाराजगी जता सकता है, इस कारण से परेशानी देखने को मिलेगी। यहीं जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस कहें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहें, इनसे सामना होना पड़ सकता है। कोई आपका दिया गया कमिटमेंट है जिसको दे करके अब भूल चुके हैं, सालों पहले दिया था, तो आज के दिन उसका रीसर्फेस होना यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पर भारत से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कोई गलत आरोप आप पर लगा करके आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अब ये शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम फिर भी है। स्ट्रेस इसके कारण आपका बढ़ने वाला है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा और अपने आप को काबू में रखिएगा, अपनी वाणी जो है इसको काबू में रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है जो अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 70-73% सपोर्ट पर। अब ऐसे में जो मेजॉरिटी आपके लिए टाइम पीरियड है, लाइफ पार्टनर के साथ में काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, खान पान का सुख यहां पर देखने को मिलेगा, घर परिवार का समर्थन भी देखने को मिलेगा। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। काफी ऐसी चीजें जिसको लेकर के अभी तक आप टरका रहे थे, आगे कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, उनके ऊपर आज के दिन डिसीजन ले लेना ये फायदेमंद रहेगा। इसको और ज्यादा आगे पोस्टपोन करने की गलती मत कीजिएगा। कई ऐसे टाइम सेंसिटिव डिसीजंस हो सकते हैं जिसको आज के दिन लेना आपके लिए अति आवश्यक है। यात्रा करते हैं और शॉर्ट यात्रा है ये कि सुबह जाकर के शाम तक वापस लौट जाते हैं, तो ये यात्रा अवश्य आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा व्यक्ति फायदा जरूर कमाएगा। ऐसे लोगों से इस समय में मिलने का मौका मिलेगा जो आज क्लाइंट नहीं है
पर आने वाले समय में आपके साथ में चर्चा कर जो क्लाइंट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको अवश्य सावधान, या ये कहा जाए इस समय में उनसे चर्चा करनी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कोई ऑफ रोल जॉब कर रहे हैं या तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इस समय में जॉब कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके माध्यम से इस समय में अच्छा पैसा कमाने का मौका हो सकता है। जो पॉकेट मनी है आपकी, यहां पर वो बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगी, जो बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स पर विपत्त तारा का साथ, ओवरऑल 80% सिचुएशन पॉजिटिव बन जाती है। अब ऐसे में शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर आपका जो कंट्रोल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा संतुष्टिप्रद रहेगा, प्रसन्न रहेंगे मन से। और यात्रा भी अगर कोई करते हैं, विशेष तौर पर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए यात्रा कर ली है या किसी मित्र से इस समय में मिलने के लिए यात्रा कर ली है, तो वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपके ओपन कर सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिलवा सकता है, तो इससे फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे समय में स्तर में वृद्धि कहें, घर पारिवारिक स्तर जिसे हम कहते हैं कि परिवार के अंदर नए मेहमान का इंतजार है, तो वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये मेहमान आपके हाथों में होगा, घर में वो किलकारी अवश्य सुनने को मिलेगी, जो अपने स्टेटस में ये वृद्धि देखने की खुशी आपको मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा कि सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पर इस समय प्रयास कर रहे हैं, अपने कंपटीशन से, अपने हेल्थ से कंपीट कर रहे हैं, तो यहां पर अब एक बेनिफिशियल टाइम आपको मिलने वाला है, एक रोड टू रिकवरी वाला समय मिलने वाला है। जो परेशानियां थी उससे अब आपको बाहर निकलने का रास्ता यहां पर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। रात को 8:37 पर प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 18% 15% तक ही आपके लिए सपोर्टिव है पूरे ही दिन। रात को 8:37 पर फिर भी कहेंगे कि कुछ सफलता प्राप्त हो रही है। ये कहा जाए कि सिचुएशन 40-43% तक आपके लिए यहां पॉजिटिव बन रही है, पर वहां तक के लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि फिजूल खर्ची जो है ये परेशानी का कारण बन सकती है। बड़े भाई बहनों का विरोध देखने को मिल सकता है, आपकी हर बात पर सामने वाले की कोई प्रतिक्रिया है, कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आपको परेशान होता हुआ यहां पर देखना पड़ेगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट की जगह इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। चीजों को करना चाहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, पर उसको आगे बढ़ाने के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो लोगों का इस समय में ओपिनियन चाहिए, वो मिलने के अंदर परेशानी देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस इस समय में हावी रह सकता है, और वहीं पर यह आग में घी डालने का काम घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं उनकी हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है। बच्चे पेट दर्द से लेकर के परेशान है या फिर वायरल फीवर से इस समय में परेशान है, तो उनकी इस समय में देखभाल के अंदर आप अपने जो दायित्व हैं उससे दूर हटती हुई नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्टिव है, पर ऐसे में पेट की गड़बड़ कहें, खान पान के अंदर कोई परेशानी कहें, फूड पॉइजनिंग कहें, या कोई खाना ऐसा खा लिया जिस कारण से अब परेशानी कुछ ज्यादा है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो पुरुष वर्ग है, आपको विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप में है और 2 टाइमिंग वाली चीज चल रही है कि एक रिलेशनशिप में और दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होते हुए उनसे भी चर्चाएं हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। आपके संबंध विच्छेद की यहां पर परेशानी उभर सकती है। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर भी कलह कलेश ज्यादा देखने को मिलेगा, मन मुटाव कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। माताजी का विशेष तौर पर इस समय में जो पहल है या उनकी तरफ से जो बात की जाती है उसका विरोध यहां पर आपके द्वारा किया जाना, यह सबसे बड़ी परेशानी को अंजाम दे सकता है। मेंटली इस समय में बहुत स्टेबिलिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। और जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे सीनियर्स से यहां पर चर्चा चल रही है, प्रमोशन की बात चल रही है, इंसेंटिव की बात चल रही है, या फिर जो मंथली टारगेट आपके हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, बहुत बड़ा गैप है, उसको लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं एग्रेशन सीनियर्स का, या ये कहा जाए कोई धमकी अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे रात को 8:37 पर। वहां तक के लिए जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स 75 to 80% तक आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। अब ऐसे में यह समय है प्लान अहेड करने का, आगे की सोचने का। जो टीम है, टीम को इस समय में लिखित में देने का कि कहां से क्या पेमेंट आना चाहिए, कहां से क्या चीज हो जानी चाहिए है, दिन के अंत होने से पहले पहले क्या चीजों को इस समय में फ्रूटफुली कंप्लीट करना है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे समय में अगर प्रॉपर्टी से संबंधित विचार कर रहे हैं तो परिवार का समर्थन भी देखने को मिलेगा। कोई सही प्रॉपर्टी भी जो आपके बजट में हो उससे यहां पर देखने का मौका मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस समय साथ निभाएगा। और ऐसे ही समय में दोस्ती यारी, विशेष तौर पर यहां पर मैं यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिड एज में जो है घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपकी बात कर रहा हूं, दोस्ती जो विशेष तौर पर आपकी है इसके माध्यम से फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है छोटे भाई बहन के जो मित्र है वो भी इस समय में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। आपकी कोई परेशानी है उसका इस समय में कोई सॉल्यूशन उनके माध्यम से आता है तो वो यहां पर देखने को अवश्य मिल सकता है। घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ने की बात यहां पर देखने को मिलेगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ओवरली इस समय में कैजुअल होकर के कोई बात कह देना, यह कहना कि बस आप ही आप हैं, उसके अलावा बाकी सब पानी कम है, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति अभी तक आपके समर्थन में था वह आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए सोच समझ करके आपको यहां बात करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि से 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटल स्ट्रेस कहें, कोई पुरानी बात कहें, इसको लेकर के चिंताएं आप पर हावी ज्यादा रहेंगी। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बात करते करते में भूल जाना, यह कहा जाए कि काम शुरू किया था पर अचानक से नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भूल जाना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। या यह कह सकता हूं मैं इस समय में कि आने वाले कोई बड़े खतरे की यहां पर घंटी बज रही है, जो आपको समय रहते डॉक्टर का परामर्श लेकर के समझने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दोस्ती के अंदर किसी और के हस्तक्षेप के कारण, किसी और के इंटरफेरेंस के कारण यहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। जो आपका रिश्ता है, आपकी जो दोस्ती है, यहां पर यह बिगड़ सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई भी इंटरफेरेंस है उसको समय से पहले यहां रिजॉल्व करना जरूरी है। जो व्यापारी वर्ग है, थकान और कमजोरी की शिकायत इस समय में ज्यादा है, पर इसी शिकायत के साथ में अपमान की शिकायत जो है यह भी देखने को मिलने वाली है। जो आप सोच रहे थे कि आपको सम्मान मिलना चाहिए, जो आपकी खातिरदारी होनी चाहिए, उसमें किसी कमी के कारण यहां पर कलह कलेश की सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। विशेष तौर पर यह कहा जाए ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन है और वहां पर जाना होता है, तो जो आपको इस समय में एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने के कारण यहां पर आपके और आपके संबंधियों के बीच में परेशानी अवश्य खड़ी हो सकती है। थोड़ा संभल करके आपको चलने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह समय हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहें, भाग्यवशात काम होना कहें, यह देखने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस भी आपको प्रदान कर रहा है। और ऐसे समय में लक फैक्टर का साथ होना, यह दिन दुगनी और रात चौगुनी तेजी आपके काम में, सफलता आपके काम में आपको देने वाला है। ऐसे समय में यह कह सकता हूं, जो व्यक्ति बहुत समय से प्रयास कर रहा है कि बस ब्रेक थ्रू मिल जाए, बस ये महीने के अंदर ये काम मेरा पूरा हो जाए, तो इसके लिए अगर आज के दिन लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं और इस काम को अंजाम में लेकर के आते हैं, तो आपको फायदा जरूर देखने का मौका मिल सकता है। वरना आपको 1 तारीख की रात तक का इंतजार करना पड़ सकता है इसी काम को फ्रूटफुली कंप्लीट करने में, और जिस कारण से जो मंथली बेसिस टारगेट है आपके वो छूट जाएंगे। ऐसे समय में यात्रा कोई करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद है। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में नेम और फेम विशेष तौर पर यह कहा जाता है इसकी प्राप्ति हो सकती है। लोगों से ऐसे समय में जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए समय फायदेमंद रहेगा। और गृहिणी के लिए भी ये कहूंगा कि रोमांस और रोमांच जो है ये समय में कुछ ज्यादा रहेगा अपने मैरिड लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग कहें या इस समय में कोई पार्टी में जाने की बात कहें तो यह अवश्य ही आप दोनों के लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है,
जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 20% सपोर्टिव है और फूंक फूंक के आगे कदम रखने की बात है। पर 8:37 पर रात के राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां पर स्थिति अलग है जिसकी हम चर्चा कल करेंगे। पर जो मेजॉरिटी आपका दिन है, ऐसे समय में कोई भी यात्रा करते हैं, जब तक एश्योरिटी नहीं है प्रॉफिट की, इस यात्रा के जिस संदर्भ में यात्रा कर रहे हैं उसके पूरा होने की, तब तक अपने बैग को पैक करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में गुस्सा, ईगो, ये सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकता है। विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में मनमुटाव जो है, ये इस समय में आक्रामक रूप ले सकता है। नौकरी से निकाल देने तक की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा और यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना है कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करने से परहेज करें। यह कहा जा सकता है कि करंट टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं है, पर फिर भी जो सोशल स्टैंडिंग है, जो सोशल स्टेटस है, उसको मेंटेन करने के लिए खर्च किया जा रहा है। चाहे पैसे कम बचे पर स्टेटस सेम रहना चाहिए, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। काफी बड़ा यहां पे खर्च या नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसे खर्चे को इस समय में पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे के हस्तक्षेप के कारण आपके परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव की स्थिति उभर सकती है। या ये कहा जाए कि किसी और की बात में पिताजी या माताजी सहमति प्रदान कर देते हैं तो ये ईगो को ठेस पहुंच जाती है, ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं मेंटली फिट कैसे बने। उसी श्रेणी में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनना, ये कभी कभी खुद को लोगों को नजर में अलग और बुरा भी बना पड़ता है, पर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को पहली प्राथमिकता देना, यह कभी गलत नहीं होता है। प्रायोरिटी अपने आप को जिस दिन आपने रखनी शुरू कर दी, मान लीजिए कि मेंटली फिट बनने का रास्ता आपने खोज लिया है। दूसरा, जो व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करे, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अक्सर कहा जाता है कि गलतियां सफलता की पहली सीढ़ी हैं, पर एक ही गलती को दोहराते रहना, यानी कि उसी सीढ़ी पर बैक टू बैक चढ़ करके फिर से उतरना है। जीवन में जब सफलता प्राप्त करनी हो तो मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए है और उन गलतियों को जीवन में दोबारा ना दोहराएं, इसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अगर दिमाग को शक्तिशाली और तेज रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा बड़े बड़े लोगों को कहते हुए, मैंने हार नहीं मानी, मैं जब इस शहर में आया सिर्फ 10 रुपए के साथ में आया था और आज के समय में करोड़ों का मालिक हूं। कभी कभी लक्ष्य के पीछे भागते रहना, जुनूनी बन जाना, हर मुश्किल को पार करना, हार ना मानना, उस काम को ना छोड़ना, यह सफलता सुनिश्चित करता है। बस इस यात्रा में एक बात का ध्यान देना है, जो चीजें कंट्रोल में है उसको लेकर के चिंतित होना नहीं चाहिए, और जो चीजें कंट्रोल में है ही नहीं उनको लेकर के चिंता कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फिर मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनना, अपने अंदर नए एनर्जी का प्रवाह बनाना, पॉजिटिव एनर्जी का यहां पर सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेगेटिव सोच विचार जो है हर व्यक्ति करता है। जब खुद आगे नहीं बढ़ पाता तो दूसरों की जो सफलता है उसके अंदर खामियां निकालता है। वो आगे बढ़ा तो इस कारण से बढ़ा, अगर मैं भी ऐसा करता तो मैं भी बढ़ सकता था। यह सोचना बंद करना होगा। जीवन में जीतना ज्यादा जरूरी है। समय निकालेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे तो सफलता की ओर आप भी अग्रसर होंगे। फिर दूसरों की सफलता से जलना सबसे बड़ी खामी है यह मनुष्य जीवन की। सामने वाले के जो पास है उससे मैं जलता हूं, उसकी सफलता से मैं जलता हूं, गलत है। यह आपको मानसिक तौर से कमजोर बनाता है, लोग आपसे दूरी बनाते हैं। हमेशा दूसरों की सफलता के लिए खुश रहिए, उसका हिस्सा बनिए। उनकी सफलता से जलने की बजाय खुशियां मनाइए, क्योंकि उस व्यक्ति ने आगे बढ़ने का रास्ता आपको बताया है। अगर मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो समझिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है और सफल इंसान को उसी की मेहनत और लगन का फल मिला है। अगर आप भी कड़ी मेहनत करेंगे, उसके बताए रास्ते पर चलेंगे
तो सफलता आपके लिए भी जल्द से जल्द मिलने वाली है। छठी बात, सफलता पाने के लिए मेहनत जो है ये हर व्यक्ति को करनी जरूरी है। ये शॉर्टकट जो अपनाते हैं, ये छोटे समय के लिए सफलता जो है ये काम की नहीं। अक्सर कहा जाता है कि शनि जो सफलता देता है तो वो ऐसी देता है कि आसपास के लोग सोचते रह जाते हैं। वो जीवन में उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां पर लोग देखते रह जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सफलता कड़ी मेहनत से मानसिक रूप से मजबूत बनने के साथ साथ क्या संबंध है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। कड़ी मेहनत करते हैं तो हर दिन अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और ज्यादा सोच विचार करते हैं, और सोच विचार काम से संबंधित, गलत चीजों में नहीं। जब काम से संबंधित सोचते हैं तो अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, कैलकुलेटेड जो पार्ट है उसको एक्टिव रखते हैं, लॉजिकल पार्ट को यहां पर आप एक्टिव रखते हैं, जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, लंबे समय के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यह बात तो साफ है, जितनी ठोकर खाता है व्यक्ति उतना ही मजबूत बनता है, और जितना ज्यादा जोखिम लेता है उतना ही ठोकर खाता है। इसलिए एक बार का हमेशा ध्यान रखना है, जीवन में सफलता का आसान रास्ता ढूंढने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसान रास्ता होता ही नहीं है। ऐसा रास्ता जो आसानी से सफलता दे दे, इसका मतलब यही है कि यह उधार की सफलता है और यह कभी भी छीनी जा सकती है। आपको महात्मा गांधी जी के विषय में जरूर पता होगा, कितनी ज्यादा उम्र में भी लाखों लोगों को अपने पीछे किसी भी आंदोलन में वो लेकर के चल देते थे। पहल करना, पहला बनना मन को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मॉडर्न लाइफ में इसके लिए एक टर्म दी गई है, अर्ली मूवर्स एडवांटेज। जो सबसे पहले कोई काम करता है सबसे ज्यादा फायदा भी वही कमाता है। बस यहां पर एक शर्त है, समय के साथ में अपने आप को ढालते रहना, तो वो जो सक्सेस है वो लॉन्ग ड्रिवन बन जाती है, और जिसके कारण एक छोटी दुकान भी साम्राज्य बन जाती है। फिर जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, फेलियर महसूस करते हैं, हम मन ही मन परेशान रहने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, अरे मेरा ये जीवन व्यर्थ है। ऐसे समय में अकेलेपन ये हमें अच्छा लगता है, और अकेलापन जो है यही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, घातक बन जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को फेलियर मान बैठे और अकेला बैठ जाए तो उसको ना मोटिवेट करने वाला कोई है, ना कोई समझाने वाला है, ना ही उस कुएं से बाहर निकालने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब जब ऐसा महसूस हो कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लोगों के बीच में जाइए। जिस व्यक्ति का एक पैर नहीं या दोनों ही पैर नहीं, उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। जिस इंसान के हाथ नहीं पैर नहीं, उसने ट्रायथलॉन जीत ली। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में असंभव को संभव कर दिया। तो आपके पास में तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, उसके बाद में असंभव को संभव करने से कौन रोक सकता है? बस ये मेंटालिटी जिस दिन कंट्रोल में आ जाए तो उस दिन हर चीज आपके हाथ में है। बड़े से बड़ा काम जो है बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। फिर खुश रहना ये मानसिकता नहीं है, ये एक आदत है। एक दुखी इंसान और एक खुश मिजाज व्यक्ति की जो मेंटालिटी है इसमें काफी ज्यादा फर्क है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि इसको एक हैबिट बनानी है, हमेशा खुश रहने की, मुस्कुराने की, क्योंकि खुश रहने से मानसिक स्तर मजबूत होता है और चिड़चिड़ापन ये मेंटालिटी को बर्बाद करता है। उदासीनता जो है, डिप्रेशन जो है, ये उदास इंसान के लिए सबसे बड़ी घातक सिद्ध हो जाती है। ये इंसान की अपनी काबिलियत से उसको चुरा लेती है, पीछे खींच लेती है। इसके लिए अपने आप के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुंह पर मुस्कान जरूर होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, जब कुंडली विश्लेषण के लिए सामने आता है, रातों रात करोड़ों का नुकसान, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान और दिल में यह विश्वास कि कोई बात नहीं, आज कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, आप मुझे यह समय बता दीजिए कि आने वाले समय में फिर से रिस्क कब ले सकते हैं, सही समय कब आने वाला है। मेहनत तो मैं फिर भी करूंगा, चाहे आप कहेंगे कि आगे अच्छा समय ना हो, मेहनत तो फिर भी करनी है, गुजारा तो करना ही है, पर बस
ये एश्योरेंस है कि यहां तक मेहनत करने के बाद में फिर वो समय आएगा तो मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। और ये मैं दावे के साथ में कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों से जब मेल मुलाकात होती है ना, तब दिल में लगता है कि शायद जीने का सही तरीका तो इस व्यक्ति को मालूम है, बाकी सब जिंदगी जी नहीं रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, ये इंसान को सही समय ज्ञात कराता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कैलकुलेटेड साइंस है। अगर व्यक्ति जो है ग्रह स्थिति को समझ सकता है, आने वाले समय को समझ सकता है, सही रत्न धारण कर सकता है, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सकता है, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ भी सकता है और हकदार भी बन सकता है। अब ये आपको सोचना है कि क्या ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन में वो बदलाव लाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। क्योंकि कोसने वाले लाखों हैं, पर स्वीकार करने वाले करोड़ों हैं। और अक्सर एक चीज कहता हूं, ये करोड़पति जो है, लखपति जो है, ये ज्योतिष शास्त्र का सही तरीके से फायदा उठा भी नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले दिमाग में एक ही चीज चलती है कि ये जो कहा जा रहा है, ये तो सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है, ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहा जा रहा है, डराने के लिए कहा जा रहा है। पर जो व्यक्ति करोड़ों से ऊपर की बात करता है, वो व्यक्ति ज्योतिष में जरूर विश्वास करता है। और ये कहा भी गया है, मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनेयर्स डू। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर उस स्थिति में आपको पहुंचना है, उस मुकाम तक अगर आपको पहुंचना है, तो ज्योतिष को किस तरीके से इस्तेमाल अपने लिए करना है, यह आपको समझना चाहिए। क्योंकि मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, पर उस मार्ग पर चलने के लिए जो मेहनत है वो तो आपको ही करनी है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।